जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। दोस्तों तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करो, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करो। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RK में। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आज जो है हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, बोरोन फैमिली का प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस होने वाला है। तो आप जो है बिल्कुल रेडी हो जाइए अपनी एनर्जी के साथ, पावरफुल एनर्जी के साथ। और हम जो है ओनली 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि जेई या नीट में पहले एम्स में पूछे जा चुके हैं, तो उनको जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। जब हम बोरेक्स का जो है एक्वस सोल्यूशन मींस बोरेक्स को जो है जब हम पानी में जो है क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वो कैसा सोल्यूशन देता है? क्या ब्लीचिंग एजेंट देता है, क्या एल्केलाइन सोल्यूशन देता है, क्या एसिडिक सोल्यूशन देता है, या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन देता है? तो वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। ठीक है, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स गिव्स अस, ठीक है, क्या देता है हमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स? तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास, ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो है एसिडिक सोल्यूशन देता है। क्या? एसिडिक सोल्यूशन। ऑप्शन बी जो है वो है एल्केलाइन सोल्यूशन, एल्केलाइन सोल्यूशन। ऑप्शन सी जो है हमारे पास, ऑप्शन सी जो है वो न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन, ये न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन। और ऑप्शन डी जो है वो रहेगा हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट। तो आपको बताना है, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, कि जब हम बोरेक्स में पानी डालते हैं, वाटर को जब हम बोरेक्स में डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो है वो कैसा सोल्यूशन देता है? क्या एसिडिक सोल्यूशन देता है, या एल्केलाइन, या फिर न्यूट्रल, या फिर ब्लीचिंग एजेंट? तो मैंने आपको बताया है कि जब हम Na2B4O7, Na2B4O7 क्या है हमारे पास? बोरेक्स, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। इसको जब हम पानी में जो है वो क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? बोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? बोरिक एसिड। और जो है वो 2NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब जो बोरिक एसिड है वो क्या है? प्रोटोनिक नहीं है, मींस एसिडिक नहीं है, H+ आयन को रिलीज नहीं करता। ये जो है ओनली OH आयन को एक्सेप्ट करता है। और ये भी क्या है? एल्केलाइन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता ही है बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। तो ऑल ओवर सोल्यूशन जो आ गया हमारे पास वो क्या आ गया? अल्केलाइन सोल्यूशन। तो इसको जो है याद रखिए कि जब हम बोरेक्स को पानी के साथ क्या करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं, तो हमारे पास कैसा सोल्यूशन मिलता है? हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो मिलता है अल्केलाइन। और बनता क्या क्या है? बोरिक एसिड, और जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है? फॉर्म होता है। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? बी है आंसर, एल्केलाइन सोल्यूशन। ये जो है IIT में पहले आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस पर इंपोर्टेंट नोट डालकर इसको भी लिख लीजिएगा। मींस में जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सारे इंपोर्टेंट ही है, ठीक है। तो बोरोन फैमिली आज जो है उसका प्रैक्टिस सेट डिस्कस हो रहा है। आगे जो हम अगला लेक्चर होगा उस पर कार्बन फैमिली को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपाउंड दूंगा, आपको बताना है कि उसमें जो है कौन सा कंपाउंड जो है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसमें? डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, among the following compound which exist as dimer। डाइमर की फॉर्म में जो है वो कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? तो सबसे पहले एग्जांपल है हमारा क्या? BCl3 एग्जिस्ट करता है, ए ऑप्शन।
बी ऑप्शन है AlCl3 एग्जिस्ट करता है डाइमर की फॉर्म में, और सी ऑप्शन जो है वो CHCl3 मैंने आपको पहले ही बताया है प्रीवियस लेक्चर में, जो ऑर्गेनिक वाले थे क्या होता है क्लोरोफॉर्म, और डी ऑप्शन जो है वो CO2। आपको इनमें से बताना है कि ये वाले जो कंपाउंड है इनमें से कौन सा जो है वो डाइमर की फॉर्म में क्या करता है एग्जिस्ट करता है। तो आपको बताया है कि जो BCl3 है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? बिकॉज बोरॉन का साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन क्या है बहुत ज्यादा छोटा है, और क्लोरीन इसके मुकाबले क्या है बड़ा है। तो बोरोन जो है क्लोरीन को एकमोडेट नहीं कर पाता, मीन जिसको जो है जगह नहीं दे पाता। इसके जो लोन पेयर होते हैं क्लोरीन को उसको बोरोन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो BCl3 है वो डाइमर फॉर्म नहीं करता। बारी आती है AlCl3 की, तो AlCl3 में जो है एल्यूमिनियम और क्लोरीन का साइज दोनों का क्या है ऑलमोस्ट सेम है, और एल्यूमिनियम आपको पता ही है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको दिखा देता हूं, ये है एल्यूमिनियम, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन एंड ये है क्लोरीन। अब 2 2 4 2 6, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड है, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके पास ओनली अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब सेकंड यूनिट जोड़ देते हैं इसकी, ये आ गई हमारे पास सेकंड यूनिट, ये आ गई सेकंड यूनिट। अब आपको पता ही है क्लोरीन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता ही है आपको, ठीक है। तो क्लोरीन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसको दे देगा एल्यूमिनियम को, किसको दे देगा एल्यूमिनियम को, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के साथ क्या बना लेगा ये एल्यूमिनियम के साथ जो है क्या बना लेगा बॉन्ड बना लेगा। जब ऐसे एरो लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। जब भी आपको एरो वाला बॉन्ड दिखे तो उसे क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ऐसे सिंपल यहां पर भी होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा एल्यूमिनियम से जो क्लोरीन से एल्यूमिनियम क्या ले लेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम से क्लोरीन हमारे पास क्या ले लेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या होगा ये जो है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो A जो Al2Cl6 है ये है इसकी डाइमर फॉर्म, ठीक है। क्या है Al2Cl6, ये है इसकी डाइमर फॉर्म। तो आंसर कौन हो गया बी आंसर हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर दिखा दिया। जब भी आपको एरो वाला बॉन्ड दिखे तो उसे क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब जो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट सवाल है आपसे पूछने वाला हूं, जो कि तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट लुईस एसिड कैरेक्टर। मैं आपको कुछ कंपाउंड देने वाला हूं, उसमें आपको जो बताना है कि उसमें से है कौन कम लीस्ट लुईस एसिडिक है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट लुईस एसिड कैरेक्टर। लुईस एसिड कैरेक्टर लीस्ट लुईस एसिड कैरेक्टर, ठीक है। लीस्ट लुईस एसिड कैरेक्टर जो है वो किसका है। ऑप्शन ए है हमारे पास Bi3 का, ऑप्शन बी है हमारे पास BbR3 का, ऑप्शन सी है हमारे पास BCl3 का, और ऑप्शन डी है हमारे पास BF3 का। आपको इनमें से 4 कंपाउंड में से बताना है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे या आपने कहीं और से पढ़ा होगा बोरोन फैमिली, तो आप जो इसे बिल्कुल अच्छे से बता देंगे। लुईस एसिड में फिर से बता देता हूं, लुईस एसिड क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मींस इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसे क्या बोलते हैं लुईस एसिड बोलते हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट लुईस एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो अब बताते हैं आपको कि कौन होगा ज्यादा लुईस एसिड, जिसका कम लुईस एसिड कैरेक्टर है। तो इसमें आएगा BF3, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है उसमें BF3 क्या होना चाहिए ज्यादा। क्यों? बिकॉज BF3 का स्ट्रक्चर देखिए हम, ठीक है। ये आ गया BF3। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बोरोन है हमारे पास उससे क्या है ज्यादा, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा बोरोन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा।
और बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये तो हाई लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, मींस हाई लुईस एसिडिक होगा। लेकिन अब होता क्या है, उल्टा हो जाता है कि जो BF3 है वो क्या हो जाता है, कम लुईस एसिडिक हो जाता है इन सभी अदर कंपाउंड से। ऐसा क्यों, ये मैंने आपको पीछे भी बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि जो बोरोन का हमारे पास अच्छे से स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है। सो बोरोन है हमारे पास, ये है बोरोन का जो ये p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। एम्प्टी है ना बोरोन के पास, इलेक्ट्रॉन की क्या है इसके पास कमी है। तो बोरोन का जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है ये 2p ऑर्बिटल है। फ्लोरीन का जो फुली फील्ड ऑर्बिटल है क्या है, एम्प्टी नहीं है, फ्लोरीन का फुली फील्ड 2p ऑर्बिटल है, ये है फुली फील्ड। अब क्या होता है, फ्लोरीन और ब्रोमीन का जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, 2p सेम है। तो फ्लोरीन क्या करता है हमारे पास, यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, शेयर कर देता है। ब्रोमीन के पास बोरोन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो फ्लोरीन बोलता है ले भाई मैं तुझे दे देता हूं, ठीक है, अगर तुझे खाने पीने की कमी है तो मैं तुझे प्रोवाइड करता हूं, तू क्यों टेंशन लेता है। लेकिन पूरी तरह से इसको इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन भी नहीं देता है। मतलब ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, देता है पर कंप्लीटली नहीं देता है। तो क्या होता है, यहां से फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का जो फुली फील्ड ऑर्बिटल है 2p, वो क्या करता है, p-pi बॉन्डिंग क्या कर देता है, शो कर देता है। p-pi बैक बॉन्डिंग होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। p-pi बैक बॉन्डिंग इन केस ऑफ BF3। तो जिसकी वजह से बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहता है और इसका जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, क्या है, BF3। अब आप बोलेंगे कि BCl3, BBr3 और Bi3 में भी तो बैक बॉन्डिंग होने चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। इन केस ऑफ BCl3 यहां पर क्या होगा, ये B और यहां पर मान लीजिए Cl लगा दिए, ठीक है, फ्लोरीन की जगह Cl लगा दिए, ये Cl, ये आ गया फ्लोरीन की जगह क्या लगा दिया मैंने, Cl लगा दिया, क्लोरीन लगा देता हूं, ये आ गया Cl। अब आप बोलेंगे कि Cl के पास भी तो फुली फील्ड p ऑर्बिटल है, जी हाँ बिल्कुल है। और यहाँ पर जो है वो इसका तो 2p का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है खाली है और ये तो फुली फील्ड है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो क्या आ जाता है, एनर्जी गैप डिफरेंस आ जाता है। मींस 3p की जो पोस्ट है वो हाई हो जाती है और 2p वाला जो है वो नीचे रह जाता है, जिसकी वजह से इसका बैक बॉन्डिंग कर पाना इफेक्टिव नहीं होता। मींस इसमें इफेक्टिव जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर नहीं हो पाता और जिसकी वजह से जो है BCl3 जो है बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता है और ये क्या कहलाता है फिर, लुईस एसिड। मीन बोरोन को ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना ही देता है, ठीक है, पर इतना भी नहीं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होती है और ये ज्यादा लुईस एसिडिक हो जाता है एज कंपेयर टू BF3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, Bi3 सबसे ज्यादा होगा, फिर कौन आएगा, BBr3, BCl3 और लास्ट पर आएगा BF3। तो सबसे कम लुईस एसिडिक कैरेक्टर किसका है, BF3 का। अगर आपको यहाँ पर घुमाकर पूछ लेते कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज, लीस्ट की जगह क्या आ जाता, मोर लुईस एसिडिक कैरेक्टर, तो आप क्या बोलते हैं, आप सीधे आंसर इस पर टिक करते कि Bi3 का जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है अब डिस्कस होने वाला है, तो आप जो है खुद भी ट्राई करते रहे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि जब तक आप जो है दोस्तों खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन करने में क्या होगी, झिझक होगी और आपको जो इसका नॉलेज भी नहीं होगा। अब जो है फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन। अब मैंने आपको डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो डाइबोरेन में जो बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया है। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डाइबोरेन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डाइबोरेन। डाइबोरेन में कैसी टाइप की क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। sp होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, dsp2। तो सबसे पहला ए ऑप्शन है हमारे पास, sp होती है, बी ऑप्शन है क्या, sp2 होती है, सी ऑप्शन है क्या, sp3 होती है और डी ऑप्शन है क्या, dsp2 होती है।
तो अगर आपको याद होगा तो आप जो इसका आंसर अच्छे से दे सकेंगे। ठीक है, डाइबोरेन क्या होता है? डाइबोरेन होता है हमारे पास B2H6 और बोरोन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड P में जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2p में जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये आ गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके p ऑर्बिटल में चला जाता है, ये 2s एंड ये 2p। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा, एक जो था वो कहाँ से? यहाँ से जो है यहाँ पर जंप कर गया, तो यहाँ पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमने जो एक्सपेक्टेड किया था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी क्या आनी चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन के रूल से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए? sp3। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने जो है हाइब्रिडाइजेशन का रूल भी क्या कर दिया? फेल कर दिया। ठीक है, क्या किया? फेल कर दिया। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसी आ गई? हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। मीन जो एम्प्टी वाला p ऑर्बिटल था वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गया। क्या कर गया? पार्टिसिपेट। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मैंने आपको डाइबोरेन में बताया है कि जो डाइबोरेन में जो है वो क्या होता है, ये जो p वाला ऑर्बिटल है ये क्यों पार्टिसिपेट करता है? बिकॉज जो हाइड्रोजन होता है वो बोरोन का ऑर्बिटल और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल उनको जोड़ के रखता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसकी वजह से क्या, कौन सा बॉन्ड बनता है? 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इन द केस ऑफ डाइबोरेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 नॉट sp2। मींस हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगी? अब ये वाला जो है एमपीटी को भी क्या कर लेगा? शामिल कर लेगा और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो जाएगी। s का 1 और p के 3 आ जाएंगे, एक एमपीटी वाला भी इसको क्या कर लेंगे? ऐड। अब इसमें जो है डाइबोरेन में 3 कॉर्नर एंड 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है? ये B और यहाँ पर क्या होता है? H एंड B। ये आ गए हमारे पास 1 2 3 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन क्या करता है? ये बोरोन का जो ऑर्बिटल होता है उसको और एम्प्टी ऑर्बिटल को क्या करता है? आपस में ज्वाइंट करके रखता है, जिसकी वजह से ये वाला p जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है वो भी क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो ये कुछ जो है इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं बनाना बॉन्ड? क्योंकि क्या कैसी शेप देता है? ऐसी शेप देता है, जिसकी वजह से जो है क्या बनता है? बनाना बॉन्ड। अगर आपको एग्जाम में ऐसे आ जाए कि डाइबोरेन जो है, डाइबोरेन के केस में जो है बनाना बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप क्या बोलेंगे? 3 सेंटर्ड या 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 कॉर्नर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, उसकी वजह से क्या बनता है? हमारे पास क्या बनता है? डाइबोरेन। क्या बनता है? डाइबोरेन में जो बॉन्ड बनता है बनाना बॉन्ड बनता है। किसकी वजह से? 3 कॉर्नर एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन द केस ऑफ डाइबोरेन, बोरोन की जो है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है B2O3। मीन जो हमारे पास बोरोन का ऑक्साइड है वो कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है? आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास B2O3 इज, ये जो हमारे पास बोरोन का ऑक्साइड है वो कैसा है? ये आपको क्या बताना है? आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? एसिडिक, एसिडिक आ गया। ऑप्शन बी जो है बेसिक, बेसिक। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो हमारे पास ये ए बी सी, ऑप्शन सी जो हमारे पास वो क्या है? न्यूट्रल है क्या? और ऑप्शन डी जो हमारे पास वो क्या है? एम्फोटेरिक। कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो दोस्तों माफ कर देना। ठीक है, तो क्या है? B2O3 इज क्या? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक इन नेचर है? तो मैंने आपको बताया है कि जो B2O3 मींस बोरोन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों? बिकॉज बोरोन की जो बोरोन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है। ऑक्सीजन जो है बोरोन से क्या खींचता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। H+ साइन क्या करता है? बोरोन रिलीज करता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? एसिडिक होगा। इसका आंसर क्या होगा? एसिडिक होगा। ये आ गया हमारे पास एसिडिक होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? एसिडिक। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपने जो ये नोट कर लिया होगा। और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल की स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर, माफ कर देना। ठीक है,
ये होती है न्यूट्रल की स्पेलिंग, ठीक है। तभी बोला मैंने आपको कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, B2O3 का जो ऑक्साइड है हमारे पास वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। ये आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में। तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में जो है मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों, हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई इसमें से फंस जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कोलेमेनाइट को किसके साथ ट्रीट करते हैं कि बोरेक्स जो है वो प्रिपेयर हो जाए। तो बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कोलेमेनाइट विद, आपको बताना है अब, ठीक है। बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड, बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कोलेमेनाइट, ठीक है, कोलेमेनाइट COLEMANIT, ठीक है, ये ई है, ठीक है। कोलेमेनाइट विद किसके साथ ट्रीट करके बनाते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास क्या, NaNO3 के साथ कोलेमेनाइट को ट्रीट करते हैं तब बोरेक्स बनता है। ऑप्शन बी जो हमारे पास वो है NaCl के साथ बनता है। ऑप्शन सी जो हमारे पास वो है Na2CO3 के साथ जब हम ट्रीट करवाते हैं क्या तब बोरेक्स बनता है। ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो क्या है, NaHCO3, क्या इसके साथ ट्रीट करवाते हैं तब बनता है। तो अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर है देखे होंगे, बोरेक्स की प्रिपरेशन देखी होगी, तो आप जो इसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप में जो एक एनर्जी जैसी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे जो बोरोन फैमिली बिल्कुल कंप्लीट आती है और मैं जो इसके कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी मेरे से कुछ भी पूछे तो इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो केमिस्ट्री में आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा आप जो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हर किसी जगह से क्या है, नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और नॉलेज दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो यही जो है इसका क्या होगा, जब हम कोलेमेनाइट क्या होता है, Ca2B6 एंड O11, ये होता है कोलेमेनाइट। इसको जो है जब हम क्या करते हैं, Na2CO3 के साथ ट्रीट करवाते हैं, Na2CO3 के साथ, तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले बनता है बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7, ये होता है बोरेक्स, ये बनता है। और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके क्या बन जाते हैं, PPT बन जाते हैं। जो चौक से मैं लिख रहा हूं वो किसकी बनी होती है, CaCO3 की बनी होती है। अब जो एक और कंपाउंड बनता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। अब जो पॉइंट नोट करने वाला है, बिल्कुल ध्यान से नोट करिए इसको, कि जब हम कोलेमेनाइट को Na2CO3 के साथ मीन सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम ट्रीट करवाते हैं तो बोरेक्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। सी इसका राइट आंसर है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो, जब हम NaBO2 मीन सोडियम मेटाबोरेट को जो है किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, इसमें जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तब भी हमारे पास क्या बनता है, बोरेक्स बनता है, ठीक है। तो यहां से ये बना, यहां से फिर क्या बन जाएगा, बोरेक्स। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। तो इसको जो बिल्कुल अच्छे से नोट कीजिए। और मैं आपको बता देता हूं कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस आप खुद कर सकते हैं, इतना तो आप जानते होंगे, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन को देखते हुए जो है आगे प्रोसीड करते हैं। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, और अगर आपको ये अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। और इस चैनल पर जो है आपको कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड ट्रिक भी मिलती रहती है, मोटिवेशनल स्टोरी भी जो है वो मिलती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो जो हम डिस्कस करते हैं, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है द ज्योमेट्री एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन BF3। आपको क्या बताना है, ज्योमेट्री बतानी है और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। किसमें, BF3 मॉलिक्यूल में। BF3 मॉलिक्यूल में आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। इसकी क्या है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी और क्या होगी, शेप। क्या इसकी शेप, ठीक है, शेप ये बतानी है आपको, हाइब्रिडाइजेशन और शेप जो है वो बतानी है। तो ऑप्शन आपको ए में आपके साथ लिख रहा हूं, ऑप्शन ए जो रहेगा इसका वो होगा क्या, लीनियर होगी, लीनियर शेप होगी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp होगी।
और ऑप्शन बी जो हमारे पास क्या ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या sp2 होगी। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो होगा क्या टेट्राहेड्रल होगी, सी ऑप्शन। टेट्राहेड्रल, ठीक है, sp3 क्या ये होगी। अब जो हमारे पास जो डी ऑप्शन आता है वो क्या है पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल होगी। तो इसकी जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगी। तो आपको जो है bf3 मॉलिक्यूल में क्या करना है बताना है। लीनियर में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या sp होगी और शेप क्या लीनियर होगी। बी ऑप्शन है ट्राइगोनल प्लेनर, जो इसकी क्या होगी शेप होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 होगी। तो bf3 का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये है हमारे पास ये जो इसका स्ट्रक्चर है। इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और बी ऑप्शन क्या है bf3। bf3 की जो है ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब आपको बताता हूं कि bf3 केस में जो है आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हो। तो ट्रिक लिखे, ठीक है, ट्रिक क्या है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं। बैलेंस कितने इसके 3, और ये फ्लोरीन वाले जो 3 है ये क्या कर देने हैं प्लस और डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 मीन्स 3 2 6, तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 पर जो आपको याद रखना होता है, 3 पर जो है वो sp2 क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन होती है और ट्राइगोनल प्लेनर क्या होती है शेप होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा bf3 मॉलिक्यूल में जो है वो हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, और sp2 जो है वो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आई थिंक आपने नोट कर लिया है। अब जो है हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों कभी अपना जो है नॉलेज हर दिन अपडेट करते रहिए, ठीक है, कभी पढ़ाई मत छोड़ना, अटैच रहिए बिल्कुल पढ़ाई के साथ, ताकि आगे आपको जो है कोई भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो अब जो है 8th क्वेश्चन हमारे पास। 8th में आपने क्या बताना है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है। और स्टेबिलिटी पर डिस्कस करनी है किसकी बोरोन फैमिली की। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर लिख देता हूं OS ऊपर जाके, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में बतानी है। किसमें बतानी है इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ऑप्शन ए मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शन ए है हमारे पास क्या थैलियम की ज्यादा होगी, फिर क्या इंडियम की होगी, फिर क्या गैलियम की होगी, फिर क्या एल्यूमिनियम की होगी, ठीक है, ये आ गया एल्यूमिनियम। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या बतानी है स्टेबिलिटी बतानी है। और ऑप्शन बी जो है यहां पर लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन बी जो हमारे पास क्या जो हमारे पास ये पहला है थैलियम लिख लिया, इंडियम की जो है वो क्या सबसे कम होगी, फिर क्या थैलियम की ज्यादा होगी, फिर क्या गैलियम की होगी, फिर क्या एल्यूमिनियम की होगी, ये ऑप्शन बी आ गया। ऑप्शन सी जो हमारे पास वो है क्या गैलियम की ज्यादा होगी, फिर क्या इंडियम की ज्यादा होगी, फिर क्या एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, और अब कौन बचा फिर क्या थैलियम की ज्यादा होगी, ठीक है, ये बताना है आपको। और ऑप्शन डी जो हमारे पास वो क्या है क्या थैलियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर इंडियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर गैलियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम की, ये आ गया एल्यूमिनियम। ये ऑर्डर जो है नीचे अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है वो अच्छे से यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये आ गया डी ऑप्शन। क्या हमारे पास जो है क्या थैलियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर क्या इंडियम, फिर गैलियम और फिर एल्यूमिनियम। तो आपको इनमें से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है इंक्रीज होती है। क्यों इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो होता है थैलियम में क्या आ जाता है अब सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये जो है न्यूक्लियस को अच्छे से कवर नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके एस के वो क्या हो जाते हैं बन जाते हैं, रिश्ते में क्या हो जाते हैं बंधन हो जाता है उनका, ठीक है। न्यूक्लियस जो उनको अपनी तरफ क्या कर लेता है इनर्ट कर लेता है, मींस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। तो थैलियम का जो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने के लिए बचा, अब क्या हुआ थैलियम का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने के लिए बचा, तो इसकी जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी मोर स्टेबल होगी। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मोर स्टेबल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको बता चुका हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो बनाने में यार बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो आपको करना ही क्या है, सब्सक्राइब ही तो करना होता है, ठीक है। तो अपनी आरकेएम फैमिली को जो है आगे तक बढ़ाइए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए क्या है, जय हिंद।